Yeah. Assalamu alaikum. This side Umayman and I am from Believers Club 23. Today we share Forever Living Products profile. जब हम इस कंपनी में या किसी भी सेटअप में आते हैं तो उससे पहले हमें फर्स्ट नीड क्या होती है कि हम उसके सेटअप को जानें। अब सेटअप को जानने के लिए सबसे पहले हमें उस सेटअप के प्रोफाइल के बारे में जानना ज़रूरी होता है। प्रोफाइल्स मीन के हमें उसका पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर का पता होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अब इस कंपनी का पास्ट क्या है, प्रेज़ेंट क्या है और हमारा इसके साथ नेक्स्ट फ्यूचर क्या होगा, यही हम इस प्रोफाइल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंपनी का नेम क्या है हम वो डिस्कस कर लेते हैं। इस कंपनी को ना सिर्फ 1 बल्कि 2 टू 3 नेम्स के साथ इसको जाना जाता है, ठीक है? फर्स्ट इसका नेम जो है वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट और सेकंड इसको क्या कहा जाता है? सेकंड इसे कहा जाता है एफएलपी। एफएलपी का मतलब क्या है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। नेक्स्ट इसे और क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी। क्योंकि ये प्रोडक्ट या ये कंपनी है, इसका मेन पर्पस क्या है? हमें हेल्थ प्रोवाइड करना और हमें वेल्दी बनाना। थर्ड इसे और क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है द एलोवेरा कंपनी। द एलोवेरा कंपनी इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रोडक्ट ये कंपनी हमें 80% एलोवेरा प्रोड्यूस करके दे रही है पूरी वर्ल्ड में। अगर 100% एलोवेरा प्रोड्यूस हो रही है तो ये कंपनी हमें 80% प्रोडक्ट एलोवेरा प्रोड्यूस करके दे रही है, ठीक है? तो अब इस प्रोडक्ट या इस कंपनी के साथ हम अपना वर्क कैसे स्टार्ट करेंगे या इस कंपनी के साथ हमारा फ्यूचर क्या है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस कंपनी का नेम जो है वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। इसे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल भी कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि ये 160 प्लस कंट्रीज़ के अंदर वर्क कर रही है। इसके साथ वर्क करते हुए हमारा फ्यूचर क्या होगा वो यहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे और इस कंपनी के साथ वर्क करते हुए हम अपनी लाइफ को, अपनी थिंकिंग को कैसे चेंज कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। अब सेकंड स्टेप क्या है? इस प्रोफाइल को जानने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कंपनी कब ओरिजिनेट हुई। ये कंपनी 13 मई 1978 के अंदर फोनिक्स में, एरिज़ोना में ये ओरिजिनेट की गई। अब जब ये ओरिजिनेट की गई है तो इनके ओनर कौन है? ओनर इनके सीईओ जो उनसे हैं वो रेक्स मोगन है। रेक्स मोगन जो उनसे थे वो इनके ओनर थे जो इस कंपनी को अमेरिका के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, अमेरिका के अंदर इसको लेके आए और उसके बाद इन्होंने ये कंपनी अपने बेटे को ओनरशिप उस कंपनी की दे दी क्योंकि इनकी डेथ हो चुकी थी, तो इनकी जौन सी कंपनी थी वो इनके बेटे के नेम पे ट्रांसफ़र कर दी गई और बेटे का नाम आगे से क्या है? वो है ग्रेग मोगन। अब इस कंपनी के प्रेज़िडेंट हैं वो ग्रेग मोगन हैं, जो अब ये कंपनी को लेके चल रहे हैं। जैसे कि अब हमने इंट्रोडक्शन कर लिया कि ये कंपनी क्या है, इसका ओरिजिनेट कब की गई थी, इसके सीईओ क्या थे, कौन थे। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमने डिस्कस करना है इसके अंदर वो है प्रोफाइल ऑफ एफएलपी। ये प्रोफाइल जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये 13 मई 1978 के अंदर एस्टेब्लिश हुई थी और अब इसे 44 ईयर कंप्लीट होने वाले हैं कंटिन्यूअसली ग्रोथ करते हुए। इसका मेन जो-सा हेडक्वार्टर है, जब ये ओरिजिनेट की गई तो इसका हेडक्वार्टर फोनिक्स एरिज़ोना में बनाया गया। एरिज़ोना अमेरिका की एक स्टेट है। अब ये कंपनी कितनी कंट्रीज़ के अंदर वर्क कर रही है? ये कंपनी 170 प्लस कंट्रीज़ के अंदर वर्क कर रही है। इसके 7000 प्लस ऑफिसेज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि अब अगर ये 170 प्लस कंट्रीज़ में वर्क कर रही हैं, तो 170 कंट्रीज़ में इसका एक-एक ऑफिस नहीं है, बल्कि 100 प्लस ऑफिसेज़ भी हैं। और ये कंपनी एक इंटीग्रेटेड कंपनी है, तो इंटीग्रेटेड कंपनी है अगर तो ये अपनी प्लांटेशन से लेके पैकिंग तक जितना वर्क करती है, खुद वर्क करती है। इनके एम्प्लॉइज़ जो ओनर हैं वो इनके खुद के हैं, ठीक है? तो एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ में अपनी प्रोडक्ट पहुँचाने के लिए ये जो कंटेनर्स यूज़ करते हैं, वो 6000 प्लस कंटेनर्स हैं। इसका एनुअल टर्नओवर कितना है?
इसका एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ है। अब कहीं पे भी हम वर्क कर रहे होते हैं किसी कंपनी के अंदर, तो हमें इसके बारे में जानना ज़रूरी होता है कि ये कंपनी कंटिन्यूअसली ग्रोथ कर भी रही है या नहीं। तो अगर हम इस कंपनी के बारे में जानें तो हमें पता चलता है कि हम यहाँ पे 25,000 करोड़ एनुअली जनरेट कर रहे होते हैं इस कंपनी के अंदर। और ये कंपनी अगर 25,000 करोड़ जनरेट कर रही है तो ये सारे का सारा अपने पास नहीं रखती, बल्कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कंपनी 170 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रही है और 44 ईयर इसे कंप्लीट होने वाले हैं ग्रोथ करते हुए। तो पाकिस्तान में ये 2020 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, वो जब कोविड के दौरान इस कंपनी को इंट्रोड्यूस करवाया गया और अब इसे 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है मोस्टली। ये एक वेलनेस एंड हेल्थ से रिलेटेड इंडस्ट्री है। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वेलनेस और हेल्थ जो सी है इंसान के लिए, जब से इंसान इस दुनिया में आया है और जब तक रहेगा उसके लिए कितनी ज़रूरी है। इंसान मेन 2 पर्पसेस पे काम करता है। फर्स्ट क्या है, उसकी हेल्थ अच्छी होगी देन वो अपनी वेल्थ को भी जनरेट कर पाएगा। और ये कंपनी का मेन प्रोडक्ट जो है वो तो 2 हैं, लेकिन मेन पर्पस जोन से हैं वो भी 2 ही हैं। एक इंसान को हेल्थ प्रोवाइड करना और दूसरा वेल्थ प्रोवाइड करना। कंपनी के प्रेसिडेंट जो सीईओ हैं, फाउंडर हैं, वो रेक्स मोर्गन है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये 1978 के अंदर फोनिक्स या स्कॉटलैंड में एरिजोना में ये ओरिजिनेट की गई थी। अब इस कंपनी के और क्या-क्या क्वालिटीज़ हैं या करैक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम डिस्कस करें तो ये लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है, कोई गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है या गवर्नमेंट के पास कोई इसका शेयर होल्डर नहीं है। ठीक है, और अमेरिका की अगर टॉप 10 इंडस्ट्रीज को हम फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में से देखें तो ये अमेरिका में 6th नंबर पे आ रही है, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कर रही है एनुअली। ठीक है, और नंबर 1 प्राइवेट कंपनी जितनी हैं, अगर हम इनमें से 10% कंपनीज निकालें तो नंबर 1 प्राइवेट कंपनी जो सी है वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की कंपनी है और इसे बिलियन डॉलर क्लब भी कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि 25,000 करोड़ एनुअली जनरेट कर रही है, इसलिए इसे एक दूसरा नेम अगर या दूसरा इसे करैक्टरिस्टिक दे दी जाए तो वो ये मिलियन डॉलर क्लब में इसको कहा जा सकता है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है ये, एरिजोना में जो ओरिजिनेट की गई थी। अब इसके प्रोफाइल के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया कि ये क्या थी कंपनी, ये कंपनी कब ओरिजिनेट हुई, इसके सीईओ कौन थे, और अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका हेडक्वार्टर दिखाया गया है हमें। इसका हेडक्वार्टर जो स्कॉटलैंड एरिजोना के अंदर है, यूनाइटेड स्टेट की ये एक स्टेट है। जैसे कि अमेरिका की 7 टोटल स्टेट हैं, जिनमें से एक स्टेट जो है वो एरिजोना है, और एरिजोना के अंदर मेन हेड ऑफिस जो है ये एफएलपी का ये हेड ऑफिस जो हमें स्क्रीन में विजिबल है। इसकी हम प्रोडक्ट्स की बात करें, अगर हम इसकी प्रोडक्ट्स की बात करें तो मेन इसकी 2 प्रोडक्ट्स हैं और इन 2 प्रोडक्ट्स के अंदर ये कंपनी पूरी वर्ल्ड में लीडर मानी जाती है। लीडर इसलिए मानी जाती है कि ये अपने लार्जेस्ट प्लान पे ये प्रोड्यूस करके दे रही है। कंपनी के मेन प्रोडक्ट जो हैं वो हेल्थ से रिलेटेड हैं, तो इसलिए हेल्थ की बेस पे जितनी हम दूसरी डिफरेंट चीजों को यूज कर रहे होते हैं वो भी ये जनरेट कर रही होती है। मेन प्रोडक्ट तो एलोवेरा है और हनी है। अगर दुनिया में 100% एलोवेरा प्रोड्यूस किया जा रहा है तो 80% एलोवेरा जो है वो ये कंपनी प्रोड्यूस करके दुनिया को दे रही है। ठीक है, और अगर दुनिया में हनी की बात की जाए, दुनिया में 100% जो हनी प्रोड्यूस किया जा रहा है तो 70% हनी जो है वो ये कंपनी प्रोड्यूस करके दे रही है। मेन प्रोडक्ट तो हमारी 2 हैं, एलोवेरा और हनी, जो हेल्थ से रिलेटेड है। अब इन 2 को बेस बनाते हुए अब हम नेक्स्ट कितनी प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट्स की टाइप है हमारे पास 200 to 300 टाइप्स।
ठीक है। उन प्रोडक्ट्स के अंदर हम क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, वो हेल्थ से रिलेटेड है, वो वेट मैनेजमेंट से रिलेटेड है, वो हमारे स्किन प्रोडक्ट से रिलेटेड है। मेन बात अब हम अगर यहाँ पे एलोवेरा की करें, तो एलोवेरा की सबसे पहले हमें फैमिली के बारे में जानना जरूरी होता है। एलोवेरा की फैमिली जो सी है वो जिंजर फैमिली से बिलोंग करती है। टोटल एलोवेरा की टाइप जो है वो 400 होती है। जो हम अपने घरों में एलोवेरा यूज कर रहे होते हैं, लिटरली हमें पता ही नहीं होता कि हम कौन सी एलोवेरा यूज कर रहे होते हैं। 400 अगर इसकी टोटल टाइप्स हैं तो 385 जो से एलोवेरा की टाइप है वो टोटली यूजलेस है। यूजलेस मीन्स के ना तो उनका कोई हमें बेनिफिट हो रहा है और लिटरली ना ही उनका कोई हमें डिसएडवांटेज हो रहा होता है। 385 अगर इसके यूजलेस प्रोडक्ट हैं तो इनकी 11 एलोवेरा की टाइप्स ऐसी हैं जो बिल्कुल पॉइजनस हैं। इतने पॉइजनस हैं कि अगर हम इन्हें या पर्सन इन्हें कोई भी यूज करता है तो उसकी डेथ हो सकती है उसे यूज करने से, इतनी पॉइजनस हैं वो। और अगर हम इसकी बेनिफिशियल टाइप्स के बारे में डिस्कस करें तो 4 मेन टाइप्स हैं इसकी जो टोटली हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। उनको हम इंटरनली इनटेक कर रहे हैं, उनको हम एक्सटर्नली इनटेक कर रहे हैं, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। और वो इन जो उनसे मेडिसिन बन रही होती है मेडिकल फील्ड के अंदर, वो 4 टाइप्स यूज कर रहे होते हैं। लेकिन एक प्रोडक्ट की या एक इसकी टाइप की हम बात करें तो जैसे हर एक फील्ड में कोई किंग होता है, कोई क्वीन होता है, ठीक है। तो एलोवेरा की भी इसी तरह एक क्वीन है। अब उस क्वीन का नेम क्या है? उस क्वीन का नाम है बारबा डेनिसिस मिलर। बारबा डेनिसिस मिलर जो है टोटली हमारे लिए बेनिफिशियल है, इसका कोई भी हमें डिसएडवांटेज नहीं होता। ये हमारी हीलिंग के लिए यूज की जाती है, ये हमारी हेल्थ के लिए यूज की जा रही है। अब ये क्वीन जो है बारबा डेनिसिस मिलर, ये ही हमारी कंपनी प्रोड्यूस कर रही है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। जो प्लांटेशन कर रही है एलोवेरा की वो है बारबा डेनिसिस मिलर। अब बारबा डेनिसिस मिलर अगर ये प्रोड्यूस कर रही है तो ये कितने एकड़ एरिया पे प्रोड्यूस कर रही है? ये 7,500 एकड़ एरिया पे एलोवेरा की बारबा डेनिसिस मिलर की प्लांटेशन कर रही होती है। ये प्लांटेशन जब करते हैं तो एलोवेरा को ना सिर्फ पानी की और ना ही कोई इतने फर्टिलाइजेशन की या खाद वगैरह की इतनी जरूरत होती है जितनी के इसके लिए फजा का साफ सुथरा होना जरूरी होता है। अब जब फिजा का साफ सुथरा होना जरूरी है तो जैसे इन्होंने इतना ज्यादा एरिया प्लांटेशन के लिए इससे चूज किया है, इसी तरह इन्होंने सिकाई का जो एरिया है वो भी इन्होंने परचेज किया हुआ है या इसके लिए फिक्स किया हुआ है। हम इसे कह सकते हैं कि इन्होंने इस एरिया को रेड जोन बनाया हुआ है। रेड जोन वो इसलिए बनाया हुआ है कि आसमान के ऊपर मोस्टली हमारे प्लेन वगैरह जा रहे होते हैं तो उनसे भी इस एलोवेरा को कोई नुकसान ना हो या कोई पोल्यूशन वगैरह की वजह से इनके एलोवेरा में कोई भी क्वालिटी डाउन हो जाए, इसलिए इन्होंने वो जो एरिया परचेज किया हुआ है वहां से कोई प्लेन नहीं गुजर सकता। अब अगर प्लेन नहीं गुजर सकता तो हमारे माइंड में नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि अगर ये इतने बड़ी एकड़ एरिया पे प्लांटेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे ये हार्वेस्ट कैसे करते होंगे? अब हार्वेस्ट करने के लिए जो ये ट्रैक्टर या गाड़ीज या मशीन्स वगैरह यूज कर रहे हैं उनके अंदर इन्होंने बैटरीज यूज की हैं। बैटरीज इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि उससे जो धुआं निकले, अगर ये पेट्रोल या सीएनजी वगैरह यूज करें उससे धुआं निकले तब भी इसकी जो प्लांटेशन है उसको कोई भी नुकसान ना हो सके। ठीक है। अब ये तो हमने बात कर ली कि एलोवेरा कितने एरिया पे प्लांटेशन की जा रही है या इसकी टाइप्स कितनी हैं, ये किस फैमिली से बिलोंग करती है। अब हम ये देखते हैं कि ईयरली ये अपने प्लांट से या अपने इस एरिया से कितनी एलोवेरा जनरेट कर रहे हैं। तो ये पर ईयर 65 मिलियन पाउंड एलोवेरा हर साल यहाँ से अपने इस एकड़ एरियाज में से निकाल रही हैं जिसको वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में यूज कर रहे होते हैं। ठीक है।
अब हमने ये तो देख लिया कि एलोवेरा क्या थी, इसे कैसे यूज किया जा रहा था। एलोवेरा के बारे में अगर हम इतना जान रहे हैं तो हमारे लिए ये भी जानना जरूरी होता है कि एलोवेरा का मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है। ठीक है, अब मैच्योरिटी पीरियड जो है एलोवेरा का वो 2 ईयर है। जैसे एक बच्चा छोटा होता है, वो बड़े होते होते उसे समझदार होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसी तरह एलोवेरा का एक बेबी प्लांट जो होता है और एक मैच्योर प्लांट जो होता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है। बेबी प्लांट को अगर हम यूज करते हैं, इससे ना तो हमें कोई एडवांटेज हो रहा होता है और ना ही कोई डिसएडवांटेज हो रहा होता है, चाहे वो बार बार डायनेसिस मिलर ही हो। लेकिन जब ये एक मैच्योर एलोवेरा का प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है तो इससे हमें 100% बेनिफिट होता है। तो इसीलिए ये मैच्योरिटी के लिए इससे 2 ईयर का एक पीरियड देते हैं, उसकी मुकम्मल इसकी हिफाजत की जाती है ताकि ये 100% हमारे लिए प्योर रहे, 100% हमें बेनिफिशियल रहे और कोई भी इससे हमें डिसएडवांटेज ना हो पाए। एक प्रोडक्ट थी हमारी मेन एलोवेरा। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारी मेन क्या है, नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारी हनी, बी हाइव्स। अब हनी की प्रोडक्ट कैसे की जा रही है, हनी कैसे प्रोड्यूस किया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हनी की प्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारे स्पेन के अंदर स्पेन जो एक कंट्री है उसके अंदर ये प्रोड्यूस किया जा रहा है। स्पेन में अब कैसे प्रोड्यूस किया जा रहा है, स्पेन के जो जंगलात हैं वहां पे इन्होंने डिफरेंट टाइप्स की प्लांटेशन की। फ्लावर्स की जब ये प्लांटेशन कर रहे हैं तो वो फ्लावर्स किस टाइप के हैं, वो फ्लावर ऑल उस टाइप के हैं जिसमें जिनको इंसान की मेडिकल हेल्थ के लिए यूज किया जा रहा है। वो फ्लावर्स यहाँ पे इन्होंने प्लांटेशन किए हुए हैं। उन फ्लावर्स से हनी जोन सी हैं, बीज जोन सी हैं, वो नेक्टर लेती हैं और हनी प्रोड्यूस होता है। बेसिकली दूसरी कंट्रीज के अंदर कैसे हनी प्रोड्यूस हो रहा होता है, दूसरी कंट्रीज के अंदर जैसे जुगाड़ के ऊपर हमारी कंट्री चल रही होती है, इसी तरह हमारी बीज जो होती हैं वो भी हनी प्रोड्यूस कर रही होती हैं। एज सच हमारी कंट्रीज में इन्हें कोई फ्लावर्स के जंगलात या फ्लावर्स की फील्ड तो नहीं मिलती हनी प्रोड्यूस करने के लिए, बट ये क्या करते हैं कि हमारे पाकिस्तान वाले या इंडिया वाले या दूसरी और मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनमें क्या किया जाता है, उनमें किया जाता है ऐसे कि शीरा जोनसा है उनके टैंक जोन से हैं वो रख दिए जाते हैं एक जगह पे। अब बीज को जब प्लांटेशन करने के लिए या अपना नेक्टर लेने के लिए कोई फ्लावर्स नहीं मिलते तो वो क्या करती हैं, वो उन टैंक्स से अपना शीरा लेती हैं या अपना नेक्टर लेती हैं, क्योंकि वो तो स्वीट होता है, तो वो शीरा लेके वो हनी प्रोड्यूस कर रही होती हैं। ठीक है, अब हम ये तो कह सकते हैं कि वो हनी 100% ओरिजिनल है क्योंकि वो बीज ने बनाया होता है, लेकिन वो 100% ओरिजिनल होने के साथ साथ हमें कोई भी बेनिफिट नहीं दे रहा होता। वो क्यों नहीं दे रहा होता, क्योंकि वो उस शीरे से प्रोड्यूस किया जा रहा है जो हमारी सेहत के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो यहाँ पे अगर हनी प्रोड्यूस किया जा रहा है तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो 100% ओरिजिनल होता है क्योंकि ये फ्लावर से नेक्टर लेके अपना हनी प्रोड्यूस कर रही हैं। सेकंड ये इसलिए 100% ओरिजिनल होता है कि जो फ्लावर्स मेडिकल हेल्थ के अंदर यूज हो रहे होते हैं वही फ्लावर्स यहाँ पे प्लांटेशन उनकी की गई होती है, जिनसे ये बीज जो है वो नेक्टर लेती हैं और अपना हनी प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप, अब हमने इसकी मेन प्रोडक्ट्स भी डिस्कस कर ली, ये कब ओरिजिनेट हुई थी कंपनी हमने ये भी डिस्कस कर लिया, इसके सीईओ कौन थे हमने ये भी डिस्कस कर लिया। अब इसकी क्वालिटीज क्या हैं, इस कंपनी में हम आ गए हैं, इसके हमने प्रोडक्ट्स के बारे में देख लिया है, इसके डिफरेंट नेम्स के बारे में देख लिया है, इसके सीईओ के बारे में जान लिया है, बट इसकी क्वालिटीज क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं। इसकी क्वालिटीज ये हैं कि ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। फर्स्ट स्टेप में भी मैंने आपको बताया था कि ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। वो किस तरह वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है कि ये प्लांटेशन से लेकर पैकिंग तक जितने इनके प्रोसेस होते हैं, इन प्रोसेस के अंदर इनके टेस्ट वगैरह आ जाते हैं, इनको
प्लांट्स जो उनसे होते हैं, इनको प्योरीफाई करना होता है, इनको कंज्यूम करना होता है डिफरेंट बोटल्स के अंदर, तो वो जितना प्रोसेस होता है वो ये कंपनी खुद कर रही होती है। मीन्स के कोई थर्ड कंपनी या कोई थर्ड पार्टी इस कंपनी के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए हम इसे कहते हैं वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। अब ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी तो है, अगर ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है तो क्या ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड इसलिए है कि ये लोन ले रही है किसी कंपनी से या किसी बैंक वगैरह से? तो यहाँ पे हमें ये बात क्लियर करने की जरूरत है। ये कंपनी अगर वर्टिकली इंटीग्रेटेड है तो ये अपने बलबूते पे इंटीग्रेटेड है, क्योंकि ये 25,000 करोड़ जो सा है एनुअली जनरेट कर रही है, और इसके ने ना तो कोई लोन लिया हुआ है किसी कंपनी से। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर ये 170 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रही है तो वहाँ पे ऑफिसेज भी हैं 7,000 अगर ऑफिसेज हैं, तो हो सकता है वो ऑफिसेज हमारे नहीं हो, हमारी इस कंपनी के नहीं हो, वहां पे हम लोन लेके या रेंट पे अपने ऑफिसेज को चला रहे हो। तो यहाँ पे मेन बात जो क्लियर करने की वो ये है कि अगर ये कैश रिच कंपनी है तो इसने जो उनसे ऑफिसेज डिफरेंट कंट्रीज में बनाए हुए हैं वो भी ये प्राइवेटली खुद ही ऑन कर रही है, और वो ऑफिसेज जो इसने बनाए हुए हैं वो भी छोटे छोटे ऑफिसेज नहीं है, बल्कि एक शानदार किस्म के ऑफिसेज इसने बनाए हुए हैं कि अगर कोई उन्हें देखता है तो वो वाकई ये कहता है कि ये इंटरनेशनल कंपनी है, तो इंटरनेशनल लेवल पर ही ये वर्क कर रही है। इनहेरिटेड बिजनेस है। फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है कि ये इनहेरिटेड बिजनेस क्या है, इनहेरिटेड वर्ड क्या है, पहले हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगर हम इसकी बात करें इनहेरिटेड की, तो ये हमें जनरेट करके देता है विरासत को। अब जैसे हम फैमिलीज हैं, हमारी फैमिलीज में क्या होता है सीन के हमारे पास जमीनें अगर होती हैं तो वो आगे से आगे हमारे आबा अजदाद की जमीनें हम पे ट्रांसफर होती हैं, फिर हमारे आगे जो नस्ल चलती है उसके ऊपर ट्रांसफर कर दी जाती हैं। सेम केस यहाँ पे इस कंपनी के अंदर भी यही है कि ये जनरेशनल कॉन्सेप्ट लेके आई है हमारे लिए, 3 जनरेशनल सब कंसेप्ट। अब इसको अगर हम क्लियर करें तो जैसे हमें पता है कि हर चीज यहाँ पे फानी है, तो इंसान भी यहाँ पे इस दुनिया के अंदर फानी है। जिस तरह हमें एक दिन खत्म हो जाना है, इस तरह हर चीज को यहाँ पे एक दिन खत्म हो जाना है। लेकिन ये कंपनी का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, ये कंपनी हमारे लिए या हमारे फ्यूचर के लिए किस तरह सिक्योर है। अब हम एक्सपायर हो गए हैं, हम यहाँ पे वर्क जनरेट कर रहे थे 3 लाख टू 4 लाख का मंथली, यहाँ पे बिजनेस हमने जनरेट किया और हम एक्सपायर हो गए, तो क्या हमारा ये बिजनेस यहीं पे खत्म हो जाएगा? यहाँ पे क्वेश्चन जो रेज होता है वो ये, तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिजनेस हमारा यहाँ पे फ्लॉप नहीं हो जाता, यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता, बल्कि हमारे लव वंस जोन से हैं, लव वंस मीन्स हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे हस्बैंड होते हैं, हमारे बेटे होते हैं, हमारे बेटियां होती हैं, हमारे फादर्स होते हैं, हमारी मदर होती हैं, तो जो हमारे सबसे ज्यादा करीब होता है हमारे उस लाइफ पीरियड में, तो ये कंपनी उसके नेम पे हमारी आईडी को ट्रांसफर कर देती है। अब ट्रांसफर तो कर दी, तो क्या हमें यहाँ से उतने ही पैसे मिलेंगे जितने हम जनरेट कर रहे थे? यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो रेस होता है वो ये होता है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में अगर हम गवर्नमेंट की जॉब कर रहे होते हैं तो हमारे यहाँ पे एक सीन होता है कि हमें पेंशन मिलती है जब हम रिटायर हो जाते हैं, तो वो पेंशन अगर हम एक्सपायर हो गए हैं तो हमारे बच्चों पे या हमारे हस्बैंड वगैरह पे कन्वर्ट कर दी जाती है। लेकिन वो जितनी इनकम हम ले रहे थे पेंशन से उतनी हमें बिल्कुल नहीं मिलती, उससे कम होके उसकी हाफ में हमें मिलना शुरू हो जाती है। मतलब अगर हम वहां पे 50,000 रुपया कमा रहे थे तो हम फोर्थ हो गए हैं, हम एक्सपायर हो गए हैं, तो हमारे सन को या हमारे हस्बैंड को कितने मिलेंगे? वो 25,000 या 30,000 रुपए मिलेंगे, टोटल 50 नहीं मिलते। बट ये कंपनी हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है? इनहेरिटेड सिस्टम में, इनहेरिटेड सिस्टम में ये हमारे लिए इस तरह बेनिफिशियल है कि अगर हम यहाँ पे 2 to 5 लाख मंथली जनरेट कर रहे थे, तो हमारे एक्सपायरेशन के बाद, हमारे एक्सपायर होने के बाद भी ये कंपनी हमारे लव वन को 2 to 3 लाख एज ही दे देती है, जैसे हमारे जिंदा होने पे हमें मिलते थे। अब क्या बस उन्हीं को मिलेंगे?
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रेज होता है, और ये क्वेश्चन हमारे पास ये भी रेज होता है कि अगर हम काम कर रहे हैं नेक्स्ट, अगर वो हमारे बिजनेस को आगे ग्रो नहीं करना चाहते तो क्या उन्हें तब भी मिलते रहेंगे पैसे? बिल्कुल। यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन रेज होता है तो इसका आंसर जी हाँ, हमें बिल्कुल मिलते रहेंगे वो पैसे, क्योंकि यहाँ पे हम एज अ टीम बिल्डिंग वर्क कर रहे होते हैं। जब हम टीम बिल्डिंग यहाँ पे वर्क कर रहे होते हैं तो हमें एज मच पैसे मिलते रहते हैं हमारे लव वंस को, जैसे हमें मिल रहे थे अगर हम उस वर्क को कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे तब भी। और अगर हम कंटिन्यू करते हैं इस वर्क को तो हम उससे ज्यादा इनकम जनरेट कर पाते हैं। तो अब वो हमारे लव वंस जोन से थे, उन्हें भी एक दिन एक्सपायर होना है और वो भी एक्सपायर हो गए। अब क्या होगा? अब ये कंपनी जो सी है नेक्स्ट एडवांटेज हमें दे रही है वो ये है कि हमारे लव वन के नाम पे हमारी आईडी ट्रांसफर कर दी गई थी, बट अब उसकी जो सी आईडी है, हमारी आईडी जो सी उसके नाम पे ट्रांसफर की गई थी, वो उसके लव वन पे ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये कोई बिजनेस ऐसे नहीं है कि हम एक जनरेशन चला लेते हैं तो ठीक है, बल्कि हमारे आगे जो सी नस्लें हैं वो भी याद रखेंगी कि हमारे दादा या परदादा जो थे वो हमारे लिए कुछ करके गए हैं। वरना तो आज के दौर में हमें अपने, मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को भी अपने परदादा का नाम पता होगा। वो इसलिए कि उन्होंने इतनी मेहनत नहीं की हमारे लिए कि हम उनकी कोई चीज अब यूज कर रहे हैं तो हम कहें कि ठीक है ये हमारे परदादा ने हमारे लिए छोड़ी हुई है। कि हम वाकई में हमारे परदादा जो थे वो कमाल थे कि इतनी मेहनत कर गए कि हम अभी तक बैठ के खा रहे हैं। हमारे लिए तो वैसा कुछ नहीं करके गए, लेकिन हम आने वाली अपनी नस्लों को ऐसा जरूर दे के जाएंगे कि वो हमें बाद में याद करें, तो वो यही कहें कि वाकई अगर हम बनेंगे तो हम अपने परदादा जैसे ही बनेंगे, क्योंकि वो अभी तक हमें इतना दे के गए हैं कि हम अब तक बैठे अपने इस बिजनेस को इंजॉय कर रहे हैं, हम अपने इस लाइफ स्टाइल को इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इनहेरिटेड बिजनेस भी हमारा क्लियर हो गया। वर्टिकली इंटीग्रेटेड क्या था ये भी हमने क्लियर कर लिया। डेबिट फ्री है, कोई लोन नहीं है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट, नो शेयर होल्डर, इसका कोई शेयर होल्डर नहीं है, कोई थर्ड पार्टी इस कंपनी में इन्वॉल्व नहीं है। अगर हम ऐसे भी कहें कि ये अगर हनी प्रोड्यूस कर रही है स्पेन में, तो स्पेन से प्लांटेशन के लिए या प्रोसीजर के लिए नेक्स्ट स्टेप ये दूसरे ऑफिस में लेके अगर जा रही हैं या दूसरे किसी ऐसे ऑफिस में लेके जा रहे हैं जहाँ पे इनको कंज्यूम किया जाता है, जहाँ पे इनको पैकिंग वगैरह किया जाता है, तो क्या दूसरी कंपनी इनको वहां से प्लांटेशन को उठा के, वहां से प्रोसीजर्स को उठा के वो हनी को वहां उस दूसरी हेड ऑफिस तक लेके जा रही है ताकि इनको कंज्यूम किया जा सके? तो वो जो दरमियान वाला वर्क है वो भी ये कंपनी खुद ही करती है। मतलब कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस जो है वो भी ये कंपनी खुद ही करती है। अगर इसने ये अपने प्लांटेशन को या अपने प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है किसी एक जगह से दूसरी जगह पे, तब भी ये किसी थर्ड पार्टी को यूज नहीं करती। अब जी थर्ड स्टेप आ गया हमारे पास, ट्रिलियन इंडस्ट्री है। ट्रिलियन इंडस्ट्री, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये 25,000 ईयरली इनकम को जनरेट कर रही है, इतने पैसे बना रही है। वो इसलिए बना रही है क्योंकि ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं ये सारे पैसे, इसलिए ये कंपनी एक ट्रिलियन इंडस्ट्री है। अब हम नेक्स्ट अगर सर्च कर रहे हैं इसके प्रोडक्ट्स के बारे में कि भाई ये इतने आला किस्म के प्रोडक्ट्स तो बना रही हैं, ये एलोवेरा के प्रोडक्ट्स बना रही हैं, ये हनी के प्रोडक्ट्स बना रही हैं, तो क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे भी या नहीं? तो जैसे हमें इनके प्रोसेस से ही पता चलता है ये हमारे लिए बेनिफिशियल तो हैं, लेकिन ये जो कंपनी है ये इतनी कॉन्शियस है अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में कि 250 प्लस ये पहले टेस्ट करवाती है, मेडिकल टेस्ट करवाती है कि ये इंसान के हेल्थ को किसी तरह रोने तो नहीं कर रहा, किसी तरह उसको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। तो जब 250 टेस्ट होते हैं, 250 टेस्ट होने के बाद भी ये कंपनी पहले अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को देती है या अपने इनके एम्प्लॉयज जो हैं वो उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, अगर उन्हें बेनिफिट होता है देन ये आगे प्रोसीड की जाती है। और ये कंपनी, अगर हम बात करें कि इतने प्रोसेस या इतने ये
करवा रही है टेस्ट अपनी प्रोडक्ट्स के, तो 170 प्लस कंट्रीज में अगर वर्क कर रही है तो वहां पे भी इस कंपनी को हम देखते हैं तो 170 टाइम ही सर्च किया जाएगा। हर कंट्री में ये अगर जाएगी तो हर कंट्री पहले इसे देखेगी कि ये कंपनी वाकई में लीगल है भी कि नहीं। तो अगर 170 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रही है तो 170 प्लस कंट्रीज ही इस बात की गारंटी दे रही है कि ये कंपनी लीगल है। और लीगल है तो ये 44 ईयर इसे कंप्लीट हो गए हैं कंटिन्यूसली ग्रोथ करते हुए। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है फाइनेंशियली स्टेबल। अब ये कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल कैसे है? जब ये इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तब भी इन्होंने अपने ही पैसों के ऊपर अपने एरियाज खरीदे थे, अपने हेड ऑफिस बनाए थे, अपने आइडियाज को डेवलप किया था। और अब तक 44 ईयर अगर से कंप्लीट होने वाले हैं तो अब तक इसने कोई शेयर नहीं किसी दूसरी कंपनी से लिया, कोई लोन नहीं लिया, किसी बैंक के साथ इन्होंने कोई कनेक्शन नहीं किया कि हमें पैसे चाहिए अपने कंपनी को ग्रो करने के लिए, इसलिए ये फाइनेंशियल स्टेबल है। अब इतना सब कुछ तो हमने डिस्कस कर लिया, मे बी कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको कुछ अच्छे से समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस भी रेज कर सकते हैं, ठीक है। अब 4 आवर ग्लोबल इनकम अपॉर्चुनिटी, 4 आवर हमें क्या ऐसा दे रही है जो दूसरी कंपनीज हमें नहीं दे पा रही। जैसे कि फॉर एवर 170 प्लस कंट्रीज में अगर वर्क कर रही है तो देन ये हमें भी ये अपॉर्चुनिटी दे रही है कि हम 170 प्लस कंट्रीज के अंदर अपना बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे हम बिजनेस जनरेट कर सकते हैं? जैसे जैसे हम इस कंपनी को सर्च करते जाएंगे, इस कंपनी के बारे में पढ़ते जाएंगे, अपनी नॉलेज को गेन करते जाएंगे, तो इंशाल्लाह हमें पता चलता जाएगा कि हम अगर अपने पाकिस्तान में बैठ के इस कंपनी से अपना वर्क जनरेट कर सकते हैं तो इसके साथ साथ हम 170 प्लस कंट्रीज में भी इसका वर्क जनरेट कर सकते हैं, अपना बिजनेस इसमें डेवलप कर सकते हैं और एक हमें रिकॉग्नाइजेबल पर्सन ये बना देती है ये कंपनी, अगर इसको हम एज अ फ्यूचर लेके आगे चलें तो। फॉरएवर द एलोवेरा कंपनी, ठीक है। इसके हमने प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस किया, मे बी कि आपको इसके बारे में काफी अमेजिंग चीजें सीखने के बारे में सीखने का मौका मिला होगा, या ये चीजें आपने कहीं नहीं देखी होंगी पहले जो अब आपको देखने को मिल रही हैं या आपको सुनने को मिल रही हैं। एलोवेरा कंपनी इसे इसीलिए कहते हैं कि वर्ल्ड में अगर 100% एलोवेरा प्रोड्यूस की जा रही है तो 80% एलोवेरा ये कंपनी हमें प्रोड्यूस करके दे रही है। अब ये ईगल जो यहाँ पे बना हुआ है इसके लोगों के अंदर, अब ये ईगल के क्या इसके अंदर साइंस है? अब ईगल के साइंस को अगर हम देखा जाए तो हमारे अल्लामा इकबाल जौन से थे, अगर हम पाकिस्तान में ना पाकिस्तान की बात करें तो हमारे कौमी शायर जौन से अल्लामा इकबाल है। अगर आप ईगल की क्वालिटीज को जानना चाहते हैं तो आपको इकबाल की पोइट्री लाजमी पढ़नी होगी, देन आपको ईगल की क्वालिटीज का पता चलेगा। जब आप ईगल की या शाहीन की क्वालिटीज को जानेंगे तो आपको लगेगा कि भाई हम भी शाहीन हैं। तो ये एलोवेरा जो इसने पकड़ी हुई है, जितनी एलोवेरा के अंदर क्वालिटीज होती हैं एज मच ये ईगल की क्वालिटीज भी सेम होती हैं। जितना ये ब्रेव होता है, जितना इसके ऊपर ग्रिप होती है किसी दूसरी चीज को लेके, इसी तरह ये एलोवेरा में इतनी क्वालिटीज होती हैं कि इंटरनली और एक्सटर्नली हमें बेनिफिट दे रही होती है। ये हमारे हीलिंग्स को कंट्रोल कर रही होती है, हमें हीलिंग पावर देती है, हम किसी चीज को भी कंज्यूम कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो अब ये भी हमें पता चल गया कि ईगल ने एलोवेरा को क्यों पकड़ा हुआ है। अब जैसे ही हम इस कंपनी के साथ अपना फ्यूचर एस्टेब्लिश करेंगे तो इस कंपनी के ईगल हम होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम अगर, तो जैसे हमने इसकी मेन प्रोडक्ट के बारे में तो डिस्कस कर लिया था कि इसकी मेन प्रोडक्ट जो हैं वो 2 हैं और मेन पर्पस इसके जो से हैं वो भी 2 हैं। मेन प्रोडक्ट जो 2 हैं वो एलोवेरा और हनी है, और मेन पर्पस इसके 2 जो हैं वो यही है कि अपने ये ओनर्स को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये हेल्थ प्रोवाइड करती है और वेल्दी बनाती है, एक रिकॉग्नाइजेबल पर्सन बनाती है। ये कंपनी जो है ये टॉप 10 कंपनीज में से अमेरिका की एक रिकॉग्नाइजेबल कंपनी है।
अब इनके सीईओ जो से हैं 400 अमेरिका के रिचेस्ट पर्सन जो हैं उनमें से ये 1 रिचेस्ट पर्सन है, ठीक है। अब इनके सीईओ जोन से थे, वो भी रिच पर्सन में से एक हैं। ये कंपनी जोन सी है वो भी फेमस कंपनीज में से एक है। और इसका बेनिफिट ये है कि जब हम इसके साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये कंपनी हमें एक रिकॉग्नाइजेबल पर्सन बना देती है। अब इसका क्या मतलब है, वो इसका मतलब ये है कि इस कंपनी में आने से ना सिर्फ हम अपना बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, एज मच एज हम इससे अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव कर सकते हैं। लाइफस्टाइल इंप्रूव कर सकते हैं, इससे हम अपनी कम्युनिकेशन बेटर कर सकते हैं, स्पीकिंग स्किल्स ये कंपनी हमें सिखाती है, हमारा एटीट्यूड इस कंपनी में आके बेहतर होता है, बेटर लाइफस्टाइल हमें देती है और हम कासिम अली शाह साहब बन जाते हैं इस कंपनी के अंदर आके। जो क्वालिटीज उनके अंदर है ये कंपनी वही क्वालिटीज हमारे अंदर भी डेवलप करती है। इसके प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसकी प्रोडक्ट मेन तो 2 हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसकी प्रोडक्ट वेट मैनेजमेंट पे भी है, स्किन केयर्स में भी है, न्यूट्रिशंस में भी है, हाउस होल्ड की भी है, एनिमल यूजेज की भी इसकी प्रोडक्ट्स हैं। अब ये प्रोडक्ट जो है हमें किस तरह बेनिफिट दे रही है, यहाँ पे हमने सबसे पहले ऊपर इसकी स्किन केयर की फर्स्ट में अगर हम पिक्चर देखते हैं तो ये स्किन केयर से रिलेटेड हमारी प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी स्किन को ग्लो कर रही होती हैं। और सेकंड में अगर हम देखें तो ये सप्लीमेंट्स हैं, ये सप्लीमेंट्स इनटेक करने से हमारी डिफरेंट जो सी डिजीज होती हैं उनको दूर कर रहती है। ये सप्लीमेंट को लेने का हमारा मेन पर्पज ये होता है कि हमारी डिजीज जो सी है वो कंट्रोल रहती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम डॉक्टर से अगर इलाज करवा रहे हैं तो हम अपनी वो मेडिसिन बंद करके ये सप्लीमेंट्स को लेना शुरू कर दें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो मेडिसिन को यूज करने के साथ साथ अगर हम इन सप्लीमेंट्स को लेते हैं तो हमारी डिजीज जो सी है 100% खत्म होना शुरू हो जाती है। अब थर्ड पिक्चर में ये हमारे हाउस होल्ड की चीजें हैं, हम डेली रूटीन में शैम्पू यूज कर रहे होते हैं, सोप यूज कर रहे होते हैं, जूसेस वगैरह यूज कर रहे होते हैं। ये अब सारी चीजें ये कंपनी हमें प्रोवाइड कर रही है कि आप 100% इन चीजों को यूज कर सकते हैं। मेन पिक्चर में अगर हम देखें तो ये जूसेस हैं। अब ये जो अगर जूसेस हैं तो ये डिफरेंट फ्लेवर्स हमें देने के साथ साथ डिफरेंट एडवांटेजेस भी दे रहे हैं। नेक्स्ट जब हम इनकी प्रोडक्ट्स की नॉलेज को डिटेल में पढ़ेंगे तो ये इंशाल्लाह हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ये एवोकाडो सोप है ये, और ये टूथपेस्ट है। तो ये प्रोडक्ट जो सी हैं ये हमें कैसे एडवांटेजेस दे रही हैं ये भी हम नेक्स्ट जाके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बता दिया था कि इनकी प्रोडक्ट कौन कौन सी हैं, यहाँ पे अब हमें डिटेल में पता चल गया है। आप इनको कॉपी पेंसिल पे नोट भी कर सकते हैं कि ये हमें कैसे एडवांटेजेस दे रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रिंक्स हैं, सेकंड स्किन केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, कलर कॉस्मेटिक से हैं। हम पाकिस्तानी जो से हैं वो कलर कॉन्शियस होते हैं, एज सच कलर जो बनाने वाली जात है वो अल्लाह ताला की है और हर कलर में हर इंसान की अपनी पर्सनैलिटी होती है। बट पाकिस्तानी का एक माइंड सेट बन गया है कि अगर वो गोरा है उसका कोई नया नक्श नहीं है, वो तब भी खूबसूरत है। और अगर एक काला पर्सन है उसकी चाहे आंखें ब्राउन हो, उसके बाल जो से हैं वो लॉन्ग हो, उसके फेस में कशिश हो, बट उसका कलर जो ब्लैक है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। पर्सनल केयर की आइटम्स आ जाती हैं। पर्सनल केयर मीन्स हम अपने डेली रूटीन में जो प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे होते हैं। वेट मैनेजमेंट, हमारे पाकिस्तानी वेट कॉन्शियस भी बहुत ज्यादा है। वेट को लूज करने के लिए इन्होंने यहाँ पे अपने पैक्स बनाए हुए हैं, डाइटरी प्लान हमारे साथ शेयर करते हैं। उन डाइटरी प्लान्स को हम यूज करते हुए अपने वेट्स को कैसे लूज करते हैं वो प्रोडक्ट्स भी हमें यहाँ पे मिलती हैं। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की अहमियत जो है वो हमें यहाँ पे पाकिस्तान को तो एज मच मुझे नहीं लगता पता होगा कि न्यूट्रिशनल हमें किस लिए कितने जरूरी होते हैं। बट जापान की अगर हम बात करें तो जापान में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को जितना ज्यादा यूज किया जाता है, जितना ज्यादा इसके बारे में स्टडी किया जाता है, और किसी भी कंट्री में इसको एज सच फोकस नहीं किया जाता। अब हमारे अंदर जितनी कैलोरीज हमें चाहिए, हमें प्रोटीन चाहिए, हमें विटामिन चाहिए, ये हमें नहीं पता। हम खाना खा रहे होते हैं, हम
एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे होते हैं, एक्स्ट्रा प्रोटीन्स ले रहे होते हैं। इन प्रोटीन्स को, इन कैलोरीज को या इन विटामिन्स को मैनेज करने के लिए हमें हमारे पास न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का होना बहुत जरूरी है। अब हम खाते तो सारा कुछ है, बट हमारी स्किन पे पिंपल आ जाते हैं, डार्क सर्कल आ जाते हैं। हम कहते हैं हमारी डाइट तो बहुत हेल्दी है, बट हमारी स्किन नहीं ग्लो कर रही। वो स्किन क्यों नहीं ग्लो कर रही? कहीं ना कहीं हम किसी चीज को ज्यादा ले रहे होते हैं और किसी चीज को कम ले रहे होते हैं। वो इनबैलेंस होने की वजह से हमारी डाइट बिल्कुल खराब हो जाती है। अब वुमेन्स एंड मेंस सप्लाईज का क्या सीन है यहाँ पे? मेंस जोन से हैं वो शेविंग के लिए चीजें यूज कर रहे होते हैं। वुमेन्स की माशाल्लाह अपनी हजारों स्किन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं जिन्हें वो, अब वुमेन्स की अगर बात की जाए तो वो ये ब्यूटी कॉन्शियस होती हैं, और वुमेन्स अगर ब्यूटीफुल हों देन ही ये खूबसूरत लगती हैं। तो इनकी खूबसूरती के ऊपर ज्यादा फोकस करते हुए वुमेन्स के लिए यहाँ पे ज्यादा चीजें बनाई गई हैं। मेन जोन से हैं उनका हैंडसम होना ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए उनके जिम फिट्स के लिए जितनी ज्यादा चीजें होती हैं वो यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती हैं। हर चीज हमने यहाँ पे प्रोडक्ट्स के बारे में देख ली, प्रोडक्ट्स के बारे में देख ली, कंपनी के बारे में देख ली, और कंपनी के प्रोफाइल के बारे में कि कब ओरिजिनेट हुई थी, सीईओ क्या थे, क्या क्या इनका सीन था। अब इतना सब कुछ जानने के बाद भी क्या हम फॉरएवर को चूज करें या नहीं करें? अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आता है तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं? हम फॉरएवर को चूज करना क्यों चाह रहे हैं भाई? हम नहीं करना चाहते बिजनेस, हम क्यों करें इसमें बिजनेस? अगर हमें इसकी क्वालिटीज बताई जाएं तो मे बी कि हमारा ऐसा माइंडसेट बन जाए कि हम इसके अंदर अपना बिजनेस ग्रो कर सकें। तो ये क्या सीन है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि 44 ईयर से मैंने पहले भी बताया था कि कंप्लीट होने वाले हैं इस मई में। 13 मई को अगर ये ओरिजिनेट हुई थी तो इस मई की 13 को इससे 44 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। 44 ईयर्स कंपनी हो गए हैं कंटिन्यूसली ग्रोथ करते हुए, और अगर एक कंपनी फ्रॉड कर रही है तो वो हमें 10 साल फ्रॉड अपना चला सकती है हमारे साथ, 20 साल चला सकती है, 20 साल चला सकती है, 10 साल चला सकती है। तो क्या एक कंपनी 44 ईयर से 170 प्लस कंट्रीज में फ्रॉड किए जा रही है? इतने फ्रॉड कर रही है ये कंपनी के लोग जो से हैं इसे मंथली करोड़ों रुपए जनरेट कर रहे हैं। करोड़ों रुपए जनरेट करने के साथ साथ ये कंपनी इतने फ्रॉड कर रही है कि इन्हें यहाँ पे ग्लोबल टूर दिए जा रहे हैं। इसके रिजोर्ट्स इतने ज्यादा हैं ये कंपनी क्योंकि फ्रॉड करती है, और ये कंपनी अगर फ्रॉड कर रही है तो इसके पास इतने ज्यादा शिप्स हैं, बहरी जहाज हैं इसके पास। 45 बहरी जहाज हैं। जैसे मैंने इंटीग्रेटेड के बारे में बात की थी कि वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, तो इसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट अपनी प्रोडक्ट्स को करने के लिए वो बहरी जहाज यूज किए जाते हैं। 44 इसके बहरी जहाज हैं। फिर सिक्योरिटी स्पोर्ट्स उन 45 बहरी जहाजों को कंट्रोल करने के लिए या उनकी सिक्योरिटीज के लिए 70 सिक्योरिटी स्पोर्ट्स भी यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं। इसकी 9 इंटरनेशनल प्लेन्स हैं इसके, ठीक है। 9 इंटरनेशनल प्लेन्स। इंटरनेशनल की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड के अंदर जितना हम टूर कर सकते हैं वो इंटरनेशनल प्लेन्स यहाँ से वहां हमें लेके जाते हैं, या ये कंपनी का जितना बिजनेस 170 प्लस कंट्रीज में हो रहा है तो वो उन प्लेन्स को भी साथ साथ यूज कर रहे हैं। इतनी ये कैश रिच कंपनी है, ठीक है। अब वर्ल्ड में अगर 100% एलोवेरा प्रोड्यूस हो रही है तो नंबर 1 कंपनी जो है 100% एलोवेरा प्रोड्यूस हमें करके दे रही है तो वो फॉरएवर है। फाइनेंशियली स्टेबल है, डेब्ट फ्री है, प्राइवेटली ओन है, कोई गवर्नमेंट के साथ इसका कोई सी नहीं है। गवर्नमेंट को ये नहीं दे रही कोई रेवेन्यू वगैरह, ना इसका कोई शेयर होल्डर है, थर्ड पार्टी इसके बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, प्लांटेशन से लेके पैकिंग तक ये कंपनी खुद वर्क कर रही है। लिस्टेड इन आईएनसी। आईएनसी का मीन क्या है? आईएनसी का मीन है ये इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है। इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, ये लीगल कंपनी है, और इन आईएनसी में अगर हमारे पास 500 टॉप कंपनीज लिस्टेड हैं तो ये कंपनी इन टॉप 10 में से एक के ऊपर है। अमेरिका में आईएनसी को ईयरली अगर हम अनाउंस किया जाए तो 500 कंपनीज टॉप पे आती हैं, जिनमें से टॉप 10 में जो कंपनी है उनमें एक नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का भी है। लिस्टेड इन फोर्ब्स 400। अब फोर्ब्स जो है एक रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड जिसमें
टॉप कंपनीज जो सी हैं इनके नेम रजिस्टर्ड होते हैं, इन्हें अवार्ड किया जाता है। तो अगर 400 अमेरिका की, अब अमेरिका अगर हम देखा जाए तो इतना बड़ा है कि इसकी स्टेट्स हैं डिफरेंट। हमारा पाकिस्तान जो है वो इसकी एक स्टेट जो सा है ना उससे भी छोटा है, इतनी बड़ी अमेरिका की स्टेट्स हैं। और अमेरिका में अगर हम देखें तो अमेरिका जो है वर्ल्ड का सुपर पावर है। अगर ये सुपर पावर है तो इसके अंदर लाखों नहीं बल्कि हजारों कंपनीज ऐसी हैं जो अपना प्योरली बिजनेस जनरेट कर रही हैं, अच्छी खासी नामी ग्रामी कंपनीज हैं। बट उनमें से भी ये जस्ट 400 कंपनीज को निकालते हैं, पूरी स्टेट्स को इकट्ठा करके जस्ट 400 को ये रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर ये 400 को रिकॉग्नाइज करते हैं तो उनमें से टॉप 10 में जो आ रही है वो फॉर एवर है। अब ये फॉर एवर क्यों यहाँ पे इतना ग्रो कर रही है? फॉर एवर, अब एक कंपनी अगर इलीगल हो तो क्या अमेरिका सुपर पावर होने के साथ साथ ये बर्दाश्त करेगा कि ये अमेरिका के साथ फ्रॉड कर पाए? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई सी नहीं है। तो अमेरिका के साथ ये कंपनी एक तो ओरिजिनेट हो रही है, ऊपर से टॉप 10 में से आ रही है। तो इसका मीन ये है कि ये कंपनी में वाकई ऐसा कुछ है जो अभी हमें नहीं पता। एज सच लिस्टेड इन फॉर्चूनेट 500 प्लस 500 में, अब फॉर्चून में जो कंपनीज को लिस्ट किया जाता है इनमें से भी फॉर एवर टॉप में आ रही है। मतलब ये कि फॉर एवर अवार्ड लेती जा रही है, फॉर एवर सर्टिफिकेट लेती जा रही है, फॉर एवर्स को सेल्स मिलती जा रही है, फॉर एवर अपना नेम बनाती जा रही है। और फॉर एवर का मतलब क्या है? फॉर एवर का मतलब है हमेशा, मतलब हमेशा से हमेशा तक। अब हमेशा से हमेशा तक का सीन क्या है? एलोवेरा जो है, जब हम इंसान पैदा हुए थे एलोवेरा और हनी हमारी सेहत के लिए तब भी यूज हो रहा था, और क़यामत तक आने वाले इंसानों की सेहत के लिए एलोवेरा और हनी यूज होता रहेगा, क्योंकि ये हमारा ईमान है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक और कुरान पाक में जो इरशाद किया गया है कि हनी को एक स्वीट मेडिसिन के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया गया है। सबसे पहला हमारा बिलीव तो कुरान पाक पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक पे है। तो इन्हीं दो वर्ड्स को अगर लेके हम आगे चलें तो यही हनी जो है हमारी आने वाले नस्लों तक हमें सेहत देता रहेगा। ग्रेट कंपनसेशन प्लान, ग्रेट कंपनसेशन प्लान का अब इसमें क्या सीन है? प्लान जो है इस कंपनी में एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं किसी भी कंपनी को रन करने के लिए। जब ये सीईओ कंपनी के बने थे रैक्समोन, जब इन्हें लेके चले थे कंपनी में, तो इन्होंने अपने एम्प्लॉय से एक वादा किया था कि मैं 15 तक आपके बोनसेस आपको पहुंचा दिया करूंगा। अब वो फोत हो गए, कोई इनका प्लान चेंज हो सकता था, कोई इनका रूल चेंज हो सकता था, बट 44 ईयर हो गए इन्हें ग्रो करते हुए, तो ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को 15 तक इनके बोनसेस जो सी है वो दे देती है। एक भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो इनके चलते आ रहे थे उन्हें बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जा रहा। अमेजिंग इंसेंटिव्स, अमेजिंग इंसेंटिव का क्या सीन है भाई? अमेजिंग इंसेंटिव्स का सीन है कि हमारे जो से कंपनीज होती हैं, हम कहीं पे ऑफिस वर्क कर रहे होते हैं तो वो साल बाद हमारे 1000-2000 रुपए तनख्वाह में बढ़ा देते हैं, तो हम इसमें खुश हो जाते हैं कि भाई साल मेहनत की थी, हमारा 1 साल इंक्रीमेंट लग गया है हमारी 1 साल बाद हमारी सैलरी को। बट यहाँ पे क्या सीन है? यहाँ पे सीन बिल्कुल डिफरेंस है, ऑपोजिट है। वो कैसे? वो ऐसे कि 11 टाइप्स के इंसेंटिव ये कंपनी हमें दे रही है, हमें बोनसेस दे रही है 11 टाइप्स के। जब हम इसमें बिजनेस करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कंपनी हमें एक रिकॉग्नाइजेबल पर्सन बना देती है। तो ये नहीं चाहती कि ये हम अपना थोड़ा थोड़ा बिजनेस जनरेट करते रहें, बट जब इससे कंपनी को लगता है कि हमारे पास एक ऐसा बिजनेस ओनर आया है जो वाकई में इंटेलिजेंट है, जो हमारी कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, जो वाकई अपने साथ इंटरेस्टेड है, तो हमारे लेवल अचीवमेंट पे ये हमें साइड बोनसेस देती हैं। साइड बोनसेस से हमें ना सिर्फ 1 माह 2 माह बल्कि साल के लिए नहीं होते, ये हमें 3-3 साल तक साइड बोनसेस मिलते रहते हैं, जो हम मंथ या आफ्टर 2 मंथ के बाद एक लेवल अचीव करते हैं, फिर दूसरा लेवल अचीव करते हैं, फिर 2 मंथ के बाद हमें कोई साइड बोनस लग जाता है, फिर हम सेकंड लेवल अचीव करते हैं, फिर हमें नेक्स्ट साल साइड बोनस मिल जाता है। अब ये साइड बोनस जो से हमारे साथ 3 साल तक चलते रहते हैं और उसके उसी दौरान हमें और भी साइड बोनसेस मिलते रहते हैं।
व्हील लेवल बिजनेस है, हर कोई चाहता है इस बिजनेस को करने के लिए, बट वो इस बिजनेस को करते हैं जो अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, जो अपने परपोतों के अंदर रिकॉग्नाइजेबल बनना चाहते हैं कि उनके वो जब हमारे बिजनेस को यूज करें तो वो कहें कि यार हमारे जो से परदादा थे वो तो कमाल थे। DSA, ITC एंड SARS अप्रूव्ड, ये इन्हें सील्स मिली हुई हैं, अप्रूव्ड है ये डिफरेंट रजिस्टर्ड में। अब ये क्या सीन है, वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी, वर्ल्ड लीडर एलोवेरा प्रोडक्ट, नोबेल प्राइज टू RGI प्लस ऑफ FLP, टॉप नेटवर्क मार्केटिंग, ये क्या सीन है। अब अगर हम YouTube की बात करें तो YouTube में हर कोई अपनी दुकान चला रहा है, अपनी दुकान वो ऐसे चला रहे हैं, कोई एक चीज को ठीक कह रहा है और कोई चीज दूसरी चीज उसी को वो एक, अगर वो चीज उसे अच्छी लग रही है तो किसी दूसरे पर्सन को वो चीज बुरी लग रही होती है। इस तरह अगर YouTube में हमें पॉजिटिव चीजें देखने को मिलती हैं तो नेगेटिव भी उससे ज्यादा देखने को मिलती हैं। बट गूगल जो है इसकी क्या क्वालिटी है, एज इट इज जो चीज होती है गूगल हमें वो दिखाता है। अगर हम अपनी कंपनी के बारे में वाकई सीरियस है, अपने फ्यूचर के साथ वाकई सीरियस है, हम इस कंपनी के साथ वर्क करना चाह रहे हैं, तो ये कंपनी बस ये नहीं कहती कि जो हम बताते जा रहे हैं उससे आप सीखते जाओ देखते जाओ, नहीं, बल्कि ये कंपनी हमें एक साइड जो सी अपॉर्चुनिटी है वो ये दे रही है कि आप इसे खुद जाके सर्च करें। हम आपको बता रहे हैं, आपको बिलीव हो रहा है या नहीं हो रहा है ये आपकी मर्जी है, बट जब तक आप किसी दूसरी चीज को अपनी आंखों के सामने नहीं देख लेते, जब उसको आप आंखों के सामने देख लेते हैं तो आपको बिलीव करने के अलावा कोई दूसरा चांस मिलता ही नहीं है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप इन कंपनीज को खुद से सर्च करें तो ये कीवर्ड्स हमारे साथ शेयर किए गए हैं, जिनको हम यूज करते हुए अगर हम सर्च करेंगे तो हमें एक तो बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, दूसरा ये कि हमारा बिलीव सिस्टम जो है, हमारे पाकिस्तानी का बिलीव सिस्टम बहुत ज्यादा खराब होता है। हम बिलीव करना भी चाहते हैं बट हमें लगता है ये चीज फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है। तो ये ऐसा फ्रॉड नहीं है। सबसे पहले हमने इस कंपनी में वर्क करने के लिए घबराना नहीं है, खुद सर्च करनी है। जितनी ज्यादा हम सर्च करेंगे हमें उतना ज्यादा इसका बेनिफिट होगा, उतना ज्यादा हमारा माइंड क्लियर होगा। जब हम माइंड क्लियर होगा, हमारे पास हमारी नॉलेज भी गेन होगी, तो हम किसी दूसरे को अच्छे से क्लियर कर सकेंगे। फॉर आवर प्रोडक्ट सर्टिफिकेट्स एंड अवार्ड्स की अगर बात की जाए तो हम ये नहीं कहते कि बस ये वर्क करती जा रही है, इससे कंटिन्यूसली ग्रोथ होती जा रही है, इसकी ये अपना बिजनेस जनरेट करती जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होने के साथ साथ इस कंपनी को सर्टिफिकेट भी मिले हैं। सर्टिफिकेट इसे जो मिले हैं वो इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। अब सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें तो हमें कोई सर्टिफिकेट मिलता है, हम डिग्री अपनी 4 इयर्स के बाद डिग्री कंप्लीट करते हैं तो हम अप्रूव्ड हो जाते हैं कि भाई हम ये डिग्री होल्डर हैं। इसका मतलब ये है कि हम ये काम कर सकते हैं, हमें इस चीज का अप्रूवल मिल चुका है। तो इसको कितने अप्रूवल मिले हुए हैं, इसको 7 इसके सर्टिफिकेट्स हैं, 5 इसकी सील्स हैं, जिसके बारे में यहाँ पे हमें डिफरेंट तरीके से दिखाया गया है। इसको हम आगे से आगे डिस्कस करते जाएंगे तो आगे से आगे हमें इसके बारे में ज्यादा नॉलेज मिलता जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल सील्स ऑफ सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट किसको किया गया है, ये कंपनी के एलो एक्टिवेटर को, कंपनी की प्रोडक्ट जो है एलो बाथ जेल को और एलो बॉडी टोनर, ये 3 प्रोडक्ट्स कौन से हैं, इनको ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि ये टेस्टेड है, ये अप्रूवल है और ये 100% प्योर है। इतना सब कुछ जानने के बाद, इतना माइंड क्लियर करने के बाद हमारे पास क्या चांस है, क्या हमारा अभी भी वाई क्लियर हुआ है या नहीं। अब अगर हम देखें तो हमें जरूरत है अपना फ्यूचर चेंज करने की। ये दुनिया जितनी तेजी से तरक्की कर रही है उतनी तेजी से हम अपने माइंड को तरक्की नहीं दे रहे होते। हम जहां पर बैठे होते हैं हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, हम कुएं के मेंढक होते हैं, क्योंकि कुएं के अलावा हमें यहाँ पे कुछ और नजर नहीं आ रहा होता। हम ये कंपनी हमें समुंदर दे रही है कि आप इस समुंदर में उतरें। अपने समुंदर में जब हम उतरेंगे इस कंपनी के तो हमारा फ्यूचर भी क्लियर होगा, हमें पता चलेगा कि दुनिया क्या कर रही है, हम कहाँ पे हैं और हम इस कंपनी के साथ दुनिया में कैसे एक रिकॉग्नाइजेबल पर्सन बन सकते हैं। ठीक है, इट्स टाइम टू टेक चार्ज ऑफ योर फ्यूचर। सबसे पहले हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है
टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इट इज टाइम टू क्रिएट योर ओन फाइनेंशियल सिक्योरिटी। हमने किसी दूसरे पर्सन से उधार ले लिया अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, फिर किसी दूसरे पर्सन से, फिर वो उधार वाले हमारे दरवाजे के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, तो हमारे पास तब भी कुछ देने को नहीं होता। अब हमें अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए हम उधार मांगे नहीं बल्कि दूसरों को दें, इसके लिए हमने इस कंपनी में अपना सेटअप बनाना होता है। इट्स अ टाइम टू गेट स्टार्ट, लेट्स गो। अब हमारा वाई भी क्लियर हो गया है, कंपनी की प्रोफाइल भी क्लियर हो गई है, हमारा माइंडसेट भी क्लियर हो गया है, हमें अपना फ्यूचर भी यहाँ पे ब्राइट नजर आ रहा है, तो क्या हमें अब भी आगे साथ चलना चाहिए या नहीं? तो इसका हमारे पास आज यही है कि अगर आप इसके साथ अभी भी नहीं चलना चाहते तो आपको इसकी लर्निंग जरूर लेनी होगी। जब आप इसकी लर्निंग लेंगे, आपकी इसके साथ नॉलेज गेन होगी, तो कम से कम आपको ये पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर हैं, ये कंपनी कहाँ पर है, और इस कंपनी का फ्यूचर कहाँ पे आएगा, और आप इस कंपनी के साथ अगर जुड़ जाएंगे तो आपका फ्यूचर कहाँ पे जाने वाला है। दैट्स द प्रेजेंटेशन। और ये आपको मैंने प्रोफाइल क्लियर की है, यहाँ तक थी प्रोफाइल। नेक्स्ट आप लर्निंग लेते जाएंगे, आपकी नॉलेज गेन होती जाएगी। अभी के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।